हाय, मैं पास्टर माइकल योराशा हूँ और मैं आपको दावत देता हूँ कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को दोबारा ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली अपडेट मिलती रहे। खुदावंद आपको बरकत दे। चलें कलाम की तरफ बढ़ते हैं। आइए अब इस बात पर नजर डालते हैं कि मसीह यीशु ने कुछ मजहबी लोगों से कैसे खिताब किया। आइए मेरे साथ पढ़ें मरकस 7 में। मुझे यकीन है कि हमारी अहम लड़ाइयों में से जो आज हम चर्च में लड़ रहे हैं वो शहरों या बाजारों में से नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि फसल हर एक के लिए सफेद है और खेत फसल के लिए सफेद है, लेकिन मुझे यकीन है कि हम रूहानी तौर पर इस गलत नजरिए के खिलाफ लड़ रहे हैं। रवायतें रूह और मजहब को देखती हैं या मजहबी रूह कहती है ठहरो, रूह कुद्दस कहती है जाओ। अब सुने, ये कोई कंबल बयान नहीं है जिसमें हर फेलोशिप का असासा किया गया है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आज दुनिया में बहुत सारी मजहबी नजरियात के बारे में बात की जा रही है। पिछले ही हफ्ते ये सब हमने वीडियो में देखा है। आमीन। मेरा मतलब है कि इसने आप में से कुछ को परेशान किया है, इस कहानी ने, और मुझे भी। जितनी बार मैं इसे देखता हूं यह मेरे लिए एक परेशान कुन होता है, लेकिन खुदा के कलाम को सुने, यह सिर्फ एक टोटका है। अब जैसे कि मिसाल के तौर पर मुझे इस बात का यकीन है कि आज हमारे दरमियान एलिया नबी है। आप समझ रहे मैं क्या बात कर रहा हूं? देखिए, ये सब हमारा ईमान है और हमारे पास इसके लिए 6000 ऐसी वजूहात हैं जिसके मुताबिक हम ये बात कर रहे हैं। और ठोस मुबलगिन वहां खुदा के कलाम की सच्चाई की तबलीग कर रहे हैं, वो वहां से बाहर हैं। आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, लेकिन वो वहां मौजूद है। और मेरी बात सुने, यहूदा कोई क्रूज जहाज नहीं है, हम एक जंगी जहाज हैं। चलिए आप मेरे साथ निकाले मरकस 7 बाब और उसकी 6 आयत। मसीह यीशु इस दिन मजहबी हजूम से खिताब कर रहे हैं और आयत 6 में यसाया नबी का हवाला दे रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, यसाया तुम रियाकारों के हक में क्या खूब नबूवत की, जैसा कि लिखा है, ये लोग होठों से मेरी ताजीम करते हैं लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। अब मसीह यहां पर दूसरे लफ्जों में चर्च के लोगों से खिताब कर रहा है। तमाम सही मजहबी जुबान के साथ होठों की खिदमत अदा कर रहा है। वो अपने मुकद्दस फिल्टरियां अपने सर पर और अपने खास लिबास के साथ घूमते हैं और आज की सकाफत में वो खुद को मसीह कहते हैं। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि बिला वजह कब चिल्लाना है। वो तमाम झूठे नारे सीखते हैं। ओ मैं बबरकत हूं और बहुत पसंद किया जाता है। वो चर्च में 2 कदमों पर भी टूट सकते हैं, लेकिन सवाल यह है, मैं यहां पर आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या वो आपके दिल में है? क्या खुदा का कलाम आपके दिल में है? क्या आप अपने दिल में खुदा से डरते हैं? क्या आप उसके कलाम को महसूस करते हैं कि उसका कलाम आपकी जिंदगी में है? आप उसके सामने खुदा खुदा करते हैं लेकिन उसके कलाम को नहीं मानते। हम आज सुबह बात कर रहे हैं अंजीली बशारत के बारे में। मसीह यीशु ने हमें 2 एहकाम सिखाए हैं। उसने कहा, अपने खुदावंद, अपने खुदा से अपने पूरे दिल, अपने पूरे दिमाग और अपनी पूरी ताकत से उससे प्यार कर। नंबर 2, अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्यार कर। दूसरे लफ्जों में इबादत करो। खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत करो। बशारत, अपने पड़ोसी से मोहब्बत करो। तुम में से कितने हैं जो ये बात जानते हैं और जो हमारे अंदर है कि दूसरों से प्यार करो? रुकनियत की तालीम जो हम कलीसिया को देते हैं वो खुदा के कलाम की बुनियादें हैं। ये बुनियादें खुदा के दिल के बारे में हैं। आप कभी भी खुदा के खादम से यह जानना नहीं चाहते कि खुदा का दिल क्या है और खुदा का दिल हमारे लिए कैसा है। तो आज हम खुदा के दिल के बारे में सीखेंगे। मेरे साथ हवाला निकाले यूहन्ना 3 बाब और उसकी 16 से 17 आयत। लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए दुनिया उसके वसीले से नजात पाए। आमीन। तो आपने सुना कलाम यहां पर क्या कहता है। चले आगे बढ़ते हैं। साथ ही पढ़ेंगे लूका 9 बाब और उसकी 10 आयत। क्योंकि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और निजात देने आया है।
پھر پڑھیں گے यूहन्ना 13 बाब 33 और 34 आयत। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। तो खुदावंद आज के कलाम के जरिए हमें यह बताता है कि मैं तुमसे मोहब्बत रखता हूं और मेरी मानत तुम दूसरों से मोहब्बत रखो, ताकि मैं तुम में कायम रहूं और तुम मुझ में कायम रहो। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि खुदावंद हम अपने दिल के बारे में हमें क्या बताता है। वो अपने दिल में हमारे लिए मोहब्बत रखता है और हमें चाहिए कि हम खुदा से मोहब्बत रखें और उसकी बिशारत को और उसके कलाम को मोहब्बत से लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि कलाम मुकद्दस हमें मोहब्बत को बांटने और एक दूसरे से बयान करने और एक दूसरे से मोहब्बत रखने के लिए सिखाता है। हालेलुया। जो हमसे प्यार करते हैं उनसे मोहब्बत करना आसान है। मैं अपने आप को देखता हूं, आप में यह कहता हूं कि आपको मुझे हर वक्त पसंद करना पड़ेगा। आमीन आमीन। लेकिन खुदा के कलाम को सुने, यह हमारी मोहब्बत है जो गैर कौमों के लिए, जो अमेरिका में मसीह को जाहिर करती है। मसीह उस वक्त मर गया जब हम गुनाहगार थे और ये उसकी मोहब्बत है तमाम इंसानियत के लिए। लिहाजा हमारी मोहब्बत है जो खुदा की शान को जाहिर करती है। अपनी जिंदगियों में ताहम ये खुद नहीं कर सकते, ये सिर्फ हमारी जिंदगियों में रूह कुद्दस की ताकत है कि हम किसी को सही मानों में माफ कर सकते हैं। आप जानते हैं कि किसने कहा था कि खुशखबरी को फैलाओ, हमेशा अपना मुंह खोले जब जरूरी हो, अपनी जिंदगी को रूह कुद्दस का फल बनने दो। आमीन। हाय, मैं पास्टर माइकल योरेशा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने इस छोटे से पैगाम से बहुत बरकत पाई है और मैं चाहता हूं कि मसीह का ये पैगाम पूरी दुनिया में फैलाने के लिए आप हमारी मदद करें। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। और आखिर में गुजारिश करूंगा कि ये कलाम आप अपने दोस्तों और खानदान के साथ बांटना ना भूलें। यीशु जल्द आ रहा है। आमीन। Thank you.